हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। 2023 का ये मॉडल पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को, जो आपका भूगोल का मॉडल पेपर है, इसको हम हल करने वाले हैं। यानी पूरा मॉडल पेपर आपको क्वेश्चन विथ आंसर यानी आपका प्रश्न सहित उत्तर बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप भी क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। समय आपको पता ही होगा, 3 घंटा 15 मिनट समय दिए जाते हैं। नेट आपको प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। देख सकते हैं बहुविकल्पीय है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपके पास 4 विकल्प है। ए देख सकते हैं, का आपका क्षेत्रीय भिन्नता, खा मात्रात्मक क्रांति, गा स्थानिक संगठन, या घा अन्वेषण और वर्णन। तो आपके पास 4 विकल्प है। चारों में से जो आप लोग को लगे कि ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये आता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है। तो देखिए, जो इनमें पहले से जो पहला आपका हो जाएगा, पहले का राइट आंसर सभी को पता होगा। ये चैप्टर 2 का है, शायद ये चैप्टर 1 का है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो वो आपका खा हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। यानी इसमें जो आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा खा की मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, सभी को पता होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और 1 नंबर का होता है। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होते हैं, 4 विकल्प के द्वारा दिए जाते हैं। आपको बस राइट आंसर को लिखना ही उत्तर पुस्तिका में, यानी जो आपका कॉपी होगा उसमें बस राइट आंसर को ही लिखना है। देखिए दूसरा प्रश्न जो हमारा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। यानी जो मानव विकास है इसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं, सेम इसी प्रकार से इस मॉडल पेपर में भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। सेम वही स्ट्रेटेजी रहती है पेपर की, बस पेपर आपका बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो एग्जामिनर होता है वो तय करता है, लेकिन ये बोर्ड के द्वारा जारी होता है। यदि आप इसको हल कर ले जाते हैं तो मेरी गारंटी कि 30 से 40 नंबर आप बेसिकली इसी से प्राप्त कर सकते हैं, इस मॉडल पेपर को हल करने के तत्पश्चात। देखिए, तो इनमें से जो आपका तीसरा हो जाएगा, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो इसमें खा आप जाएगा हो जाएगा राइट आंसर। यानी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। यानी जो मानव विकास की अवधारणा दी थी इन्होंने ही दी थी, डॉक्टर महबूब उल हक। तीसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। यानी जो सहकारी कृषि है आपको सभी को पता होगा, सफल प्रशिक्षण कहाँ पर किया गया। आंसर खा हो जाएगा डेनमार्क, आपका सही उत्तर खा हो जाएगा डेनमार्क, जो सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। आपका चौथा जो प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा तो मानव बस्तियां जाकर आप सर्च करेंगे जियोग्राफी पर, यही तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। जो चैप्टर आपका है मानव बस्तियां, उसी में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो सभी क्वेश्चन आपकी सिलेबस से ही देता है, ना कि बाहर का। आपने सिलेबस से पढ़ा है, ढंग के पढ़ा है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे और आपको जो प्रश्न आता होगा वही आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर आएंगे। तो चौथा जो है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। एक का है आपका वृत्ताकार, खा चौक पट्टी, गा रेखीय, या गा वर्गाकार। तो इनमें से आपका गा हो जाएगा, रेखीय जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा आपका प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। यानी जो नगरीय जनसंख्या का अनुपात है ये सर्वाधिक है, तो किस राज्य में है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं। चारों विकल्प बोर्ड एग्जाम में आपको द्वारा दिया गया है, क्योंकि मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, तो मॉडल पेपर में आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो सन 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट का आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी का यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, हम देखेंगे कि कितने बच्चों ने इसकी तैयारी प्रॉपर से की है। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो हमारी रेगुलर वीडियो देखे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं, बस याद रखिएगा। 6 आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर तटीय पर अवस्थित नहीं है। यानी जो निम्नलिखित में से इसमें बताया गया है 4 विकल्प के द्वारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। यानी नगर जो है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। का आपका आगरा, खा भोपाल, गा पटना, घा कोलकाता। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा भोपाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी का हमें कमेंट में राइट आंसर चाहिए। सातवां आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका
मॉडल पेपर है, जो जियोग्राफी के छात्र हैं उन्हें पता होगा इसकी अहमियत, क्योंकि मॉडल पेपर के थ्रू आप क्या करते हैं ना, आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाती है कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आधारित होंगे जो हमारे सिलेबस से होंगे। तो जो 7वां प्रश्न है इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ, सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो हम तो बताएंगे ही। तो इनमें से आपका घ हो जाएगा, तारापुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां आपका प्रश्न है बहुविकल्पीय का, देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से गा हो जाएगा यमुना। यमुना जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, गंगा थी लेकिन गंगा से अब आ गई है यमुना। यमुना बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है, इसको ही माना जाता है। गा आपका हो जाएगा यमुना राइट आंसर। तो ये इनमें जो होता है बेसिकली जो आपका जियोग्राफी में होता है 8 यानी 70 नंबर का पूर्णांक होता है। जो बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सोशियोलॉजी होगा, इनमें 100 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। तो इसमें प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली होता है। यानी जो जियोग्राफी है इसमें आपका प्रैक्टिकली होगा, इसमें 70 नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो 8 नंबर आपका बहुविकल्पीय होगा। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपको 2 नंबर के दिए। यानी इसमें जो इसका जो शब्द सीमा होगा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसका जो शब्द सीमा होगा बेसिकली देखिए प्रश्न संख्या 1 से 8 तक आपको बहुविकल्पीय मिल जाएंगे, जिनका आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। और उसमें बताया गया है प्रश्न संख्या 9 से 16 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, यानी प्रश्न आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। देखिए 9th नंबर जो आपका प्रश्न है, रेटिजल की शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी जो रेटिजल के शब्दों में मानव भूगोल को आपको परिभाषित करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। 10वां प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी बताना है। उसके बाद में 11 नंबर है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। यानी जो ये सभी क्वेश्चन है आपको चैप्टर से 1 से लेकर आपको लास्ट तक चैप्टर में सभी 1-1 2-2 प्रश्न आपको मिलते चले जाएंगे। आप इसमें मॉडल पेपर को मिलाएंगे, और यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पर हमारे सभी चीज़ें के मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर है आपको सभी चीज़ें के मॉडल पेपर, वो यूपी बोर्ड के हो चाहे चाहे जो भी सब्जेक्ट के चाहते हो, यदि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका भी आपको मिलेगा, साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी PDF मिलेगा। आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, शिवम स्टडी नॉलेज .com पर आप जाएंगे, आपको सभी चीज़ों को PDF और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF आपको मिल जाएगा। जाकर वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में 12 नंबर है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। यानी जो चिकित्सा पर्यटन है इसको किसको कहते हैं, यानी किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बताना है। 13 नंबर है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या में कितने भागों में बांटा गया है। यानी जो आर्थिक दृष्टि है, जहाँ भारत को जी जनसंख्या है कितने भागों में डिवाइड किया गया, बांटा कितने गया है, इसमें बताना है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता दर कितनी है। तो मैं केरल बता दूं, इसमें केरल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी साक्षरता दर आपको ज्ञात करना होगा, नहीं करेंगे। और यदि आपको इसका उत्तर चाहिए, यदि जो अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय, इसका हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बस आप कमेंट कीजिएगा, हम सभी का आपको वीडियो बनाकर देंगे। तो आप देख सकते हैं इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसके बारे में बताना है। उसके बाद में देख सकते हैं ये इसमें जो आपका होता है, यानी 8 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में पूछा गया है, 8 क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें भी अति लघु उत्तरीय में। तो आप देख सकते हैं जो कि 2-2 नंबर का होता है, टोटली आपका 70 नंबर का पूरा कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में लघु उत्तरीय में भी यही है कि मानव भूगोल किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, इसके बारे में बताना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में इसको डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। इनके लिए भी आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, 2-2 नंबर आपको प्रयास का और अपकर्ष का 2-2 नंबर आपको दे दी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय में टोटली आपका 3 प्रश्न पूछा आएगा, वो भी अथवा लगाकर। उसके बाद में ये आपका प्रश्न आ जाता है जो कि मैप से रिलेटेड आ जाता है, कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 1-1 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में ये देखिए आपको पूरे डिटेल में, यानी मैप का भरना हमने भी बता दिया। यदि आपको चाहिए तो कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से आप मैप भरना आसानी से सीख सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो आप देख सकते हैं बड़े आराम से, यदि आप जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे तो इसको देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा घर पर आप ज़रूर। यदि आप इसको सॉल्व करते थे तो आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाती है। मैं बार बार यही बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी जो पता चल जाती है बोर्ड एग्जाम के, कि किस प्रकार से पेपर को आपको सॉल्व करना है, हल किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये सभी प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसको मॉडल पेपर को डाउनलोड करना है तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा, सिंपली से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिए।